नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हिंदी सुमन कक्षा 5 की आरबीएससी की पुस्तक का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सबसे पहले प्यार बनाया। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है बच्चों। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए, इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों को कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। इस कविता को लिखा है डॉक्टर गजानन चारण ने। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर गजानन चारण, जो कि इस कविता के कवि है, लेखक है, वो कह रहे हैं कि नानी जी ने हमें बताया कि जो ये संसार अर्थात धरती, आकाश, पाताल, सूरज, चांद, तारे, नदियाँ, समुद्र, पर्वत आदि सभी को ईश्वर ने बनाया है। लेकिन भगवान ये जानते थे कि ये सभी प्यार और प्रेम के बिना अधूरे हैं, इसलिए इन सबको बनाने से पहले ईश्वर ने प्यार बनाया, अर्थात प्रेम की रचना की, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर अपने कार्य करते रहें और दुनिया का ये चक्र चलता रहे। फिर है, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि इसी प्यार के खातिर हमारी धरती माता और अंबर यानी आकाश जुड़े हुए हैं। जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। इसी प्यार के लिए नदियाँ और समुद्र मिलते हैं और बादल भी इसी प्यार के खातिर बरसात करते हैं और प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं। इसी प्यार के खातिर हमारे जो पर्वत और पहाड़ हैं वो हमारी बर्फीली हवाओं से और दुश्मनों से रक्षा करते हैं। इस पेरे का मतलब यह है। आगे है, इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे है सबका नाता। इसका मतलब है कि इसी प्यार से सूर्य देव प्रतिदिन हमारी पृथ्वी को प्रकाशमान करते हैं, यानी अपना प्रकाश फैलाते हैं, और चंद्रमा हमें अमृत अर्थात शीतलता प्रदान करता है। आसमान में तारों की झिलमिलाहट भी प्यार के कारण ही है और इन सब से हमारा प्रेम का नाता है। आगे है, ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। इसी प्यार के खातिर चारों तरफ वन बागों में हरियाली रहती है, जहाँ पर कलियां और पुष्प पल्लवित होते हैं अर्थात खिलते हैं, जिन पर प्यार के खातिर ही तितलियां और भंवरे गुनगुनाते हैं, मंडराते हैं। इसी प्यार से इनके आपस में मन मिले रहते हैं। आगे है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। तो इस बात को बड़े बड़े संत और मुनि भी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण वसुधा यानी धरती प्यार से भरी पड़ी है। जहाँ माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति या इंसान जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्यार करता है और हर जगह संसार में प्यार व्याप्त है। इन सभी को देखकर यही लगता है कि संसार को बनाने से पहले ईश्वर ने प्यार को ही बनाया, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहें। तो बच्चों, ये इस पाठ या कविता का भावार्थ था और ये कविता थी। अब इसमें कुछ जो कठिन शब्द आए हैं उनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो कठिन शब्द इस प्रकार हैं: ईश ईश्वर या भगवान, संसार दुनिया या जगत,
अंबर, आकाश, प्रहरी, रखवाला। नाता मतलब रिश्ता या संबंध। वसुधा का मतलब धरती, पृथ्वी। कली का मतलब होता है अधखिला फूल जो खिलने वाला है। फूल खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसको कली कहते हैं। और सुमन का मतलब होता है फूल और पुष्प। तो ये आज की कविता हमारी यहीं हम कंप्लीट करते हैं।